वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो पीएटी का एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने जीके के 40 क्वेश्चंस को लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या भारत के वर्षा वन। देखिए, पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किस वन को जानते हैं? तो ये है अमेजन वर्षा वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिसमें क्या होता है कि व्यक्तियों और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं, यानी जिन पे व्यक्तियों का अधिकार होता है, वो स्वामी या मालिक होते हैं। तो कौन से क्षेत्र होते हैं? निजी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यानी स्थिरता के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय, छठी, तीसरी या पांचवी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कावरत्ती, आइजोल, सिलवासा या पोर्ट ब्लेयर? देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? यह है कावरत्ती। ठीक है। आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम। किसकी राजधानी है? मिजोरम। बात करें सिलवासा किसकी राजधानी है? तो देखिए, पहले दो यूटी थे, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। ये दोनों अलग थे, लेकिन अब क्या है कि ये दोनों मर्ज हो गए। तो इन दोनों की राजधानी क्या है? सिलवासा। पोर्ट ब्लेयर किसका है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, प्रवसन, मृत्यु या जन्म? देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो इस पर क्या हो जाएगा? रुग्णता। प्रवसन यानी कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। मृत्यु, जन्म, तो इन सब का असर जनसंख्या परिवर्तन पे होगा, लेकिन रुग्णता का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व को कितने प्रमुख समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यानी कितने टाइम जोन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? थार मरुस्थल, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गोवा। देखिए, दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है। थार मरुस्थल क्या होता है? दिन में बालू, क्योंकि मरुस्थल में बालू बहुत अधिक होता है, तो बालू क्या होता है कि गर्मी से बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो रातें बहुत ठंडी होती हैं, तो जिससे क्या होगा कि तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? जिसके जो खिलाफत मुद्दा था उसको उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या मुख्य कारण था? जिसका मेन रीजन था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? यानी अंतिम अधिकार, पहला है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, दूसरा है प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन, तीसरा है संघीय बैंक की, या चौथा शक्ति का विभाजन। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता जगाई? ब्रिटिश जो था वो किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करना चाहता था? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश क्या चाहते थे? इंग्लिश को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण। देखिए क्या पूछ रहा है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, या फिर पंजाब भूमि हस्तांतरण डिक्लेयर 1900। तो देखिए इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। मकफूर अहमद आजादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या हजरत मोहानी। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता का नाम क्या है? तो ये है हजरत मोहानी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम लोपी विधि। तो देखिए इसमें जो डार्लिंग गर्ल की प्रतिमा बनाई गई थी ये किससे बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है मोम लिपि विधि, लोपी विधि। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गोरिल्ला रणनीति थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल या नायक? तो ये किसकी थी? ये थी मराठा की। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, मगध या कुरुक्षेत्र? तो देखिए कौन थे? ये था कन्नौज, क्योंकि थानेश्वर से कहाँ से हुआ था? कन्नौज में ट्रांसफर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना? देखिए गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यह है निरंजना नदी। नेक्स्ट, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं? देखिए वॉलीबॉल इसमें से नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो ये कौन सी गैसें अवशोषित करके गर्म करती हैं निचले वायुमंडल को? परावैंगनी किरणें, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो देखिए बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये किसकी पुस्तक है? तो ये है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? कजरी, लघु कला, सांची या इनमें से कोई नहीं? देखिए मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला कौन सी है? तो ये है सांची। अगर बात करें ये कजरी कहाँ का फेमस है? तो मिर्ज़ापुर, यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का कजरी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग, श्रीनगर, मसूरी या दार्जिलिंग? देखिए भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 फरवरी, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर या 8 नवंबर? तो देखिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। तो देखिए कहाँ पे ये विधान परिषद है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगर बात करें कितने यूपी के कितने इंडिया के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो ये है 6 राज्यों में। कौन कौन सा? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम, बगदाद, डबलिन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के साथ सबसे अगर लंबी सीमा की बात की जाए तो ये कौन करता है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। संभाजीनगर, धुले, धाराशिव या सतारा। देखिए महाराष्ट्र में स्थित जो औरंगाबाद है इसका नया नाम क्या है? संभाजीनगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए कार बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगर इसका फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर या 4 स्तर। देखिए भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों, स्तनधारियों, जानवरों के प्रजनन अंगों या कीटों। देखिए जो फ्लोएम है ये कहाँ पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? नाक, मसूड़े, हृदय या फेफड़े। देखिए जो पायरिया रोग है ये मसूड़ों का है। ठीक है, इसमें मसूड़ों में क्या होती है कि ब्लीडिंग आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना या जल का वाष्प में परिवर्तन। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ये है जल का वाष्प में परिवर्तन। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं कि वो अभिक्रियाएं जो एक बार अगर अपना स्टेट या चेंज हो जाता है तो उसका रिवर्स नहीं होता है, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसका रिवर्स पॉसिबल है। जैसे जल का वाष्प में बनना, अगर जल वाष्प में बन गया है तो अगर हम वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर से वो जल बन जाएगा। जैसे आटे के लोई से अगर हम लोग रोटी बना रहे हैं, मतलब रोटी अगर हम बेल लिए, अगर उसको हम मोड़ देंगे तो फिर से वो लोई बन जाएगा। तो ये जल का वाष्प बनना और आटे के लोई क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कोयले का जलना, अगर कोयला एक बार जल गया तो वो राख बनेगा, कोयला रिवर्स नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, ये भी एक बार पाचन हो गया तो फिर वो बैक होके भोजन नहीं बनेगा। कागज का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है? अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, तो ये कितना हो जाएगा? 746 वाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है इसमें? जिसका हो जाएगा द्विस्तरीय सरकार। नेक्स्ट है,
संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका, जनता, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। अगर बात की जाए अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? अरुण कृष्णन, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या सैम पित्रोदा। देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। अगर बात की जाए श्वेत क्रांति के जनक, तो ये वर्गीज कुरियन किस क्रांति के जनक है? श्वेत क्रांति के जनक। नेक्स्ट देखते हैं, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कौन सा था? ये था राजकोषीय नीति सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनिमय अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तीन में से कौन शर्तों को बनाया था? तो ये है बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। तो देखिए, ये आज के हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए। बाकी आपको 2021 के दोनों पेपर और 15 अक्टूबर 2022 के दोनों पेपर का वीडियो हम आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो जाकर आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए। थैंक यू।